दोस्तों, अगर बहुत ही कम पैसे में कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे बेहद ही कम पैसे में अच्छी कमाई करने वाला बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। और जो बिज़नेस बताऊंगा वो जीएसटी फ्री है, उसमें कोई लाइसेंस भी नहीं चाहिए आपको। इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम से कम में आप शुरू कर सकते हैं। और प्रॉफिट की बात करें तो 100% से 150% तक प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हैं। जो मैं आपको बताऊंगा वो दो मॉडल में मैं आपको बताऊंगा। पहला मॉडल होगा 50,000 से 60,000 तक का बजट इन्वेस्टमेंट जो कह लीजिए, जिसमें कोई अगर 50,000 60,000 लगाकर स्टार्ट करना चाहता है, ये उन लोगों के लिए होगा पहला मॉडल। वो 50-60 हज़ार रुपये लगाकर महीने के लाख से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं ईजिली। जो दूसरा मॉडल है वो उनके लिए है, उनके लिए बताऊंगा जिनके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, उतने पैसे नहीं है, जो कि केवल 10,000 से 15,000 रुपये लगाकर इन्वेस्टमेंट करके ईजिली बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं। तो ये उनके लिए होगा। वो भी 10-15 हज़ार रुपये लगाकर महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये ईजिली कमा सकते हैं। वो भी कैसे, वो भी बताऊंगा। तो दोनों मॉडल को उसकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कैसे समझकर बिज़नेस को स्टार्ट करने से आपको फ़ायदा होगा, यही मैं आपको बताने वाला हूं। और आखिर में ये भी बताऊंगा कि जो बिज़नेस है वो कौन सा बिज़नेस है, कैसे करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले बिज़नेस मॉडल की स्ट्रैटेजी समझ लीजिए कि कैसे करना है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि गांव हो या फिर शहर हो, आप जहां चाहें इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई कंपटीशन वगैरह की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है, पर डिमांड की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इस बिज़नेस की। हर जगह इसकी डिमांड आपको देखने को मिलेगी। कंपटीशन उस लेवल पे इसमें देखने को नहीं मिलता है। लोग करते हैं, पहले से करते आ रहे हैं, पहले भी आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई लॉस होगा या आपका बिज़नेस डूब जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि डिमांड इतनी है। तो अगर आपकी जगह पे पहले से जो करते आ रहे हैं वो कमा रहे हैं, तो आप शुरू करेंगे तो आप भी कमाना शुरू करेंगे ही, और आगे भी जो करेगा वो भी कमाएगा। ये ऐसा बिज़नेस है। तो आपको करना क्या है वो सुन लीजिए। आपको करना ये है कि 3-4 लोगों की ज़रूरत आपको इसमें पड़ेगी। ऐसे लोग जो बेकार हैं, बेरोज़गार हैं, जो काम की तलाश में हैं, जिन्हें काम तो चाहिए लेकिन उन्हें काम मिल नहीं रहा है। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए और उन्हें आप जो है, उन्हें ये आप कहिए कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, एक चीज़ है जो उनको बेचना है। और वो चीज़ वो जितना ज़्यादा बेचेंगे उसके हिसाब से, पर पीस के हिसाब से उनको उस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको, वो आपको उन्हें बताना है। जैसे कि अगर आप किसी से बात करते हैं तो आप उससे कहिए कि जो प्रोडक्ट मेरे पास है वो एक पीस पे 15 से 20 रुपये मैं तुम्हें दूंगा, 10 रुपये मैं खुद रखूँगा और तुम्हें वो प्रोडक्ट बेचना है। अगर दिन के तुम 50 से 60 पीस भी बेच देते हो तो तुम्हारा 1,000 रुपये ईजिली बन जाएगा। इस हिसाब से तुम महीने के जोड़ सकते हो कि तुम खुद कितना कमाओगे। इस हिसाब से उसे समझाना है। और इसी तरह से आपको 3-4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। उन 3-4 लोगों से आपको इसी तरह समझाकर काम करने के लिए राज़ी करना है। ठीक है। अगर आप खुद करना चाहते हैं, जो बिज़नेस मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा बिज़नेस है, तो फिर आपको किस लेवल पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते खुद, तो आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि आपको 3-4 लोग रखने होंगे। तो आप उनसे इस तरह से कहिए कि खूब सिंपल सा चीज़ है, जो प्रोडक्ट है वो बेचना है, बदले में 15 से 20 रुपये एक प्रोडक्ट पे आपको मिलेगा। दिन में आप 50 से 60 पीस बेचते हैं तो 1,000 रुपये इजीली आप कमा लेंगे। अब इस चीज़ को आप ठेले पे भी बेच सकते हैं, आप अपने साइकिल या मोटरसाइकिल पे भी जाके आप कहीं पर खड़े होकर एक जगह पे बेच सकते हैं। आपको गली गली घूमने की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक कोई मेन मार्केट वगैरह के आस-पास आपको स्टार्ट करना है, बेचना है, या फिर किसी रोड के किनारे आपको बेचना है। इस तरह से आप उसे समझा दीजिए। अब प्रॉफिट की उसे आपने समझा दी, कैसे काम करना है वो भी आपने समझा दिया, तो कोई भी इंसान राज़ी हो ही जाएगा। जिसे काम नहीं मिल रहा है, जो काम करना चाह रहा है वो करेगा ही। तो ये हो गई बात। अब देखिए, जिस माल की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो माल आपको मात्र केवल 20 से 25 रुपये के अंदर मिल जाएगा। आपको प्रॉफिट के रूप में अगर देखें, केवल 10 रुपये पर पीस के हिसाब से आपने अपना प्रॉफिट रखा, और जो लड़का आपने रखा है, जो आदमी आपने रखा है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो 15 से 20 रुपये लेकर जाएगा, कमाएगा। तो भी आप टोटल प्राइस इस प्रोडक्ट की अगर देखें कि कस्टमर को कितने में पड़ेगा, तो 50 से 60 रुपये में ये पड़ जाएगा। एक पीस कस्टमर को 50 से 60 रुपये पड़ेगा, जिसमें से 10 रुपये आपको दिखेगा,
15 से 20 रुपये उसे दिखेगा और 20 से 25 रुपये का ख़रीदारी जो आपका है वो निकालना होगा। तो इस तरह से तो कस्टमर को इसी रेट पे ये बेचना है, कस्टमर इसी रेट पे ये लेता भी है, ये खूब बिकता भी है। तो मान लीजिए कि केवल 5 से 6 लोग ये काम कर रहे हैं आपके लिए और एक आदमी दिन भर में 60 से 70 पीस बेचता है या फिर महीने के मान लेते हैं 2000 पीस भी बेच देता है। तो केवल उन 6 लोगों के हिसाब से अगर देखें तो महीने की आपकी 1,20,000 रुपये तक की कमाई हो जाएगी। फिर तो कमाई अगर देखा जाए आने वाले समय में आपकी और बढ़ेगी। जब आपका जो है कस्टमर लेवल बढ़ेगा, आपका सेल बढ़ेगा, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा। आप चाहें तो फिर अपनी टीम भी बढ़ा सकते हैं, उससे और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब ये तो हो गई बात। अब आपको ये भी बताऊं कि किन लोगों को काम पे आपको रखना है। तो आपको काम पे अगर रखना ही है तो बहुत ज़्यादा अनजान लोगों को नहीं रखना है। आपको काम पे रखना ही है तो अपने आसपास के लोगों को रख सकते हैं जिन्हें काम की ज़रूरत है, जो ये काम करना चाहते हैं, या फिर जो आपके पहचान के हैं। इस तरह के लोगों को आपको रखना है, जो ज़रूरतमंद हो, जो नीडी पर्सन हो, जो ये काम करना चाहे, उसको आपको रखना है। जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो प्रोडक्ट जो है बहुत डिमांडिंग मतलब प्रोडक्ट है और इसीलिए वो बिज़नेस भी बहुत डिमांडिंग बिज़नेस हो जाता है। तो फेल होने का सवाल ही नहीं है, लॉस होने का सवाल ही नहीं है। तो अब इसीलिए आपको मैं ये बात बताता हूँ कि पहले मॉडल पे तो ये हो गया कि आपको दूसरे को रखना है, उसके ज़रिए काम करवाना है। लेकिन दूसरा मॉडल जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें, जिसमें 10,000 से 15,000 लगाकर आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होगी। तो इसके मामले में अगर देखा जाए ना तो 5 से 6 लोगों को आपको जोड़ना होगा, रखना नहीं है, जोड़ना है। एज अ पार्टनर आपको रखना है उनको अपने साथ मिलाकर, और 10-10 हज़ार रुपये करके अगर 5 से 6 लोग मिलाते हैं तो 50 से 60 हज़ार हो जाता है। तो सब मिलाकर 50-60 हज़ार रुपये जमा करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर आपको इसे ऐसे बेचना है कि आपको दूसरे को नहीं रखना है, आपको खुद को इसे बेचना है। जहाँ कहीं भी, जैसे मैंने कहा था, मेन मार्केट में, किसी रोड के किनारे पे, कहीं पर भी अच्छे लोकेशन पे आपको इसे खुद को बेचना है। और आप इस बार आपको प्रॉफिट ज़्यादा इसलिए दिखेगा क्योंकि वहाँ पे 15 से 20 रुपए वो लड़का लेकर जा रहा था जो आपकी तरफ से बेचने के लिए मार्केट में खड़ा है, रोड पे खड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप खुद ही खड़े हैं, बेच रहे हैं खुद ही, तो आपको 30 से 35 रुपये आपको प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका इसमें जो है, अगर दिन भर में 50 से 60 पीस आपने अकेले ने बेच दिया तो 1500 से 2000 तक प्रॉफिट ईजिली आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपका बिज़नेस भी शुरू हो जाता है और इस हिसाब से आपका प्रॉफिट भी जनरेट हो जाता है और एक बड़ी सी टीम भी आपकी बन जाती है। अब देखें ये भी कि कम से कम में भी, अगर देखें कि कम से कम में भी महीने के आप कितना कमा सकते हैं, तो 50,000 तक महीने के आप इजीली कमा सकते हैं। बिज़नेस ऐसा है। अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे और कहाँ से आपको जो है ये माल, ये प्रोडक्ट लेना है, कहाँ मिलता है। तो देखिए, इंडिया की बात करें तो इंडिया के जिन जगहों पे ये माल मिलता है वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और भी साउथ की कई जगहें हैं। साथ ही इधर से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, इन जगहों में भी ये मिलता है। तो आपको ये पता करना होगा। पता करने के लिए आपको जो है कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इजीली नेट से पता कर सकते हैं। आपको गूगल पे जाके, इंडिया मार्ट पे जाके इस प्रोडक्ट को आपको टाइप करना है। वहाँ पे इससे रिलेटेड जो सेलर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उनसे बेस्ट प्राइस पे आप इस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं और इजीली बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये माल आखिर है क्या, जिसके बारे में मैं तब से बोले जा रहा हूँ। तो वो माल है टेंडर कोकोनट या फिर ग्रीन कोकोनट, इन दोनों का बिज़नेस। दोस्तों, नारियल का बिज़नेस देखने में सिंपल सा है, छोटा सा है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है इसमें। आपको जो मैंने अभी बताया, इंडिया मार्ट पे जाके आपको माल ख़रीदना है। आपको पता है वहाँ पे इससे रिलेटेड ढेर सारे किसान आपको मिल जाएंगे जो एज ए सेलर वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, और उनसे ही सीधा माल आपको ख़रीदना है ताकि आपको ये माल सस्ता पड़े। और आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था, नारियल का बिज़नेस जो है ये जीएसटी फ्री है, इसमें कोई लाइसेंस भी नहीं चाहिए, और आप सीधे किसान से ख़रीदेंगे तो आपको माल सस्ता पड़ेगा और आप आगे जब इसे बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब ये भी बता दो कि इतना डिमांडिंग क्यों है। तो देखिए, ये सेहत से जुड़ी चीज़ है, सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो लोग इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नारियल पानी पीते हैं, नारियल खाते हैं। तो इसीलिए जो है नारियल की डिमांड तो बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए इसकी डिमांड तो हमेशा रहती है, रहती आई है, रहेगी और हमेशा रहेगी। तो
तो इसमें प्रॉफिट की अगर बात करें तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट इसमें देखने को मिलता है। अब ये भी बात करते हैं कि भाई नारियल की कितनी कैटेगरी होती है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप माल खरीदेंगे तो आपको माल के कितने कैटेगरीज़ होते हैं, किस तरह से ख़रीदना है, ये आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें जो है 3 कैटेगरी होती है। पहला ए ग्रेड, दूसरा बी ग्रेड, तीसरा सी ग्रेड। अब आपको बता दूं कि ए ग्रेड और बी ग्रेड जो है ना, इसी के नारियल जो है लोग मार्केट में बेचते हैं। जो आप दुकान से ख़रीद के लाते हैं मार्केट से, वो ए ग्रेड और बी ग्रेड का ही है, सी ग्रेड का नहीं होता है। तो ये ग्रेड आखिर क्या है, अब आप ये पूछिएगा। तो देखिए, नारियल जो है वो अपने वज़न से और उसमें नारियल के अंदर जो पानी है, मौजूद पानी जो है, उसके हिसाब से ग्रेड तय होता है। इसी के हिसाब से ए ग्रेड में आता है, इसी के हिसाब से बी ग्रेड में आता है। तो ये हो गई ग्रेड की बात कि ग्रेड क्या होता है। अब आपको ये भी बता दूं कि जब आप माल खरीदेंगे ना, तो आपको सेलर को ये कहना है कि हमें ए ग्रेड और बी ग्रेड मिलाकर ख़रीदना है। ए ग्रेड और बी ग्रेड आपको मिलाकर ही ख़रीदना है, क्योंकि सिर्फ ए ग्रेड कोई आपको भेजेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। उसमें वो बी ग्रेड मिक्स करेगा ही करेगा, लेकिन फिर रेट आप सिर्फ ए ग्रेड का ले लेगा। इसीलिए आपको उससे कहना है कि आधा माल ए ग्रेड का होना चाहिए, आधा माल बी ग्रेड का होना चाहिए। और आपको दोनों के हिसाब से ख़रीदारी जो आप करेंगे उसमें भी आपको फ़ायदा फिर देखने को मिलता है। अब बात आती है कि भाई माल अगर आप दूसरी जगह से, दूसरे राज्य से ख़रीद के मंगवा रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना पड़ेगा। देखिए, अगर वो भेजता है अपने तरफ से ट्रांसपोर्टेशन, फिर कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा हाई पड़ जाता है। वहीं पर आपको उसे ये कहना है कि आपकी तरफ से ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खुद अपने तरफ से मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे मेरी गाड़ी जाएगी, आपको वहाँ पे उस गाड़ी पे माल लोड करवा देना है और भेज देना है। जैसे कि कैसे ये काम होगा, देखिए आपको करना ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं झारखंड से हूँ। मेरे पास का जो राज्य है वो एक तरफ उड़ीसा है, दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल है। तो अगर मुझे उड़ीसा से या वेस्ट बंगाल से नारियल ख़रीदना है तो मैं उसके जो मैंने ऑनलाइन जो सेलर से मैंने डील डन की है, उस सेलर से मुझे कहना है कि भाई मैं अपने तरफ से मैं आपको मुझे इतनी जल्दी नहीं है, मैं सारा तैयारी करता हूं और फिर उस हिसाब से आपको बताता हूं। मेरा वहां पे गाड़ी जाएगा, आप उस पे माल लोड कर दीजिएगा और फिर भेज दीजिएगा। और आपको ये अपने कैसे तैयारी कीजिएगा वो भी बता देता हूं। आपके जिस शहर में, जैसे कि मैं यहाँ पे जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट नगर है, वहाँ पे मुझे जाना होगा। वहाँ पे मुझे पता करना होगा कि वेस्ट बंगाल हो या फिर उड़ीसा हो, कौन सी गाड़ी, कौन सा ट्रक जाता है, कब कब जाता है, कब कब गया है। ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद मुझे फिर उनसे ये बात करनी होगी कि जब उनकी गाड़ी गई है, जब उस रूट पे, तो जब वो वापस आती है तो वो खाली गाड़ी वापस आ रही है, तो खाली गाड़ी वापस ना आके वो मेरा माल वहाँ से लोड करवा कर लेकर आ जाए। इससे क्या है कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बहुत हद तक कम मुझको पड़ेगा, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा प्रॉफिट इसमें ये है। तो इसीलिए इस तरह से बात करना होता है और वहाँ से वो गाड़ी जब वापस आती है तो वो मेरा माल लेकर आ जाती है और मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बहुत कम मुझको पड़ता है। तो इसीलिए इस तरह से आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो आपको देखना होता है, इस हिसाब से चलना होता है, ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम देखने को मिले, आपको फ़ायदा हो, बहुत ज़्यादा आपको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ना पड़े। तो दोस्तों, मैंने जो आपको बताया वो नारियल का बिज़नेस, अगर आप सोचिएगा कि अरे इतना बड़ा बिल्डअप करके छोटा सा बिज़नेस नारियल के बारे में बताया, तो फिर आप बेवकूफ़ होंगे, क्योंकि ये बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा तगड़ा कमाई करके आपको दे सकता है अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने शहर में, अपने एरिया में जाकर देखिए, सर्वे कीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि लोग इसी को बिज़नेस कर करके लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, सिर्फ इसी नारियल के बिज़नेस को करके। तो इसीलिए बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत डिमांडिंग वाला बिज़नेस है। कम पैसे में आप स्टार्ट कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, किसी और को रख के कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर उस तरीके से आप काम करते हैं, बिज़नेस शुरू करते हैं, उस तरह से उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है।